कैसे एक एक्टर को अपने फैंस की गई गलती का सजा मिला और क्यों आधे से ज्यादा चाइना के लोग रातों रात उस एक्टर के खिलाफ साइबर बुलिंग और बॉयकॉट करने लग गए। इस वीडियो में हम आपको जायोजान से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जो शायद ही आपको मालूम हो। सो गेट रेडी टू डाई। नंबर 1, जायोजान का जन्म अक्टूबर 5, 1991 को चाइना के चोंगक्यू शहर में हुआ था और उनका बर्थ नेम था सीन जाओ। नंबर 2, बचपन से ही उनको वायोलिन बजाना और पेंटिंग करना बहुत अच्छा लगता था। नंबर 3, उन्होंने मॉडर्न इंटरनेशनल आर्ट डिजाइन एकेडमी में अपनी पढ़ाई कंप्लीट किया और अपनी यूनिवर्सिटी के डेज में वो लिटरली कमिट के एक अहम हिस्सा भी रह चुके हैं। नंबर 4, 2012 में वो अपने दोस्त के साथ मिलकर एक फोटोग्राफी स्टूडियो को खोले थे और वहाँ पे वो एज मेन फोटोग्राफर काम करते थे। नंबर 5, ग्रेजुएशन के बाद और अपने डेब्यू से पहले उन्होंने फोटोग्राफर और ग्राफिक डिजाइनर का काम किया है और फिलहाल उनका फेवरेट हॉबी भी है फोटोग्राफी। नंबर 6, 2015 में अपने एक टीचर के रिकमेंडेशन पे उन्होंने फेमस टीवी शो एक्स फायर में पार्टिसिपेट किया था। उस शो में उनके साथ 16 और पार्टिसिपेंट थे जिनको उस शो में आइडल बनने की ट्रेनिंग मिलता था। नंबर 7, 2016 में उनका डेब्यू एज ए X9 मेंबर हुआ था और उस ग्रुप में उनके साथ 8 और लोग थे और जायोजान उस ग्रुप के मेन वोकलिस्ट थे। नंबर 8, उनकी एक्टिंग करियर की बात करें तो 2016 में उन्होंने सुपरस्टार एकेडमी ड्रामा में वांग के साथ काम किया था और अभी तक उस शो को 1.7 बिलियन से भी ज्यादा व्यूज मिल चुका है। नंबर 9, 2018 में उन्होंने ओ माई एम्परर सीजन 1 और सीजन 2 में एज ए सेकंड मेन लीड रोल किया था और उस शो को भी अभी तक 3.5 बिलियन से भी ज्यादा व्यूज मिल चुका है। नंबर 10, 2019 में उन्होंने वांग यीबो के साथ अनटाइम सीरीज में काम किया था जो कि एक फेमस चाइनीज नोवेल ग्रैंड मास्टर ऑफ डीमन कल्टिवेशन का एडेप्टेशन था। उस शो को वर्ल्ड वाइड बहुत ही ज्यादा पॉपुलैरिटी मिला और दिसंबर 2021 तक उस शो ने 10 बिलियन से भी ज्यादा व्यूज गेन किए हैं। नंबर 11, जनवरी 30, 2022 को एक फैन फिक्शन साइट अर्चिव ऑफ आवर ओन में एक यूजर ने एक नोवेल पब्लिश किया जिसका नाम था फॉलिंग। उस नोवेल में हमारे दोनों लीड्स जायोजा और वांग येबो एज ए कपल पोर्ट्रे किए गए थे जिन्होंने साथ में ऑन टाइम सीरीज में काम किया था। नंबर 12, फरवरी 24 को एक यूजर ने उस नोवेल का 12 और 13 चैप्टर को चाइनीज सोशल नेटवर्किंग साइट वेबो में अपलोड कर दिया और उसके तुरंत बाद वो पोस्ट बहुत ही ज्यादा वायरल हो गया। नंबर 13, फरवरी 26, 2022 को जायो फैंस ने ये क्लेम किया कि उस नोवेल में बहुत ही ज्यादा एक्सक्लूसिव कंटेंट का इस्तेमाल हुआ है और जायो के कैरेक्टर को बहुत ही ज्यादा फेमिनाइज्ड किया गया है। बहुत सारे जायो फैंस ने उस चीज को एज ए इंसल्ट मान लिया और वेबसाइट में उस नोवेल के राइटर और ग्राफिक डिजाइनर के खिलाफ बहुत सारे प्रोटेस्ट करने लग गए। नंबर 14, ओपिनियन लीडर नाम के जायो का एक बहुत बड़ा फैन बेस है और उस फैन बेस ने उस नोवेल के राइटर के खिलाफ मास नंबर में प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज किया था। नंबर 15, फरवरी 26 को एक यूजर ने वेबो में एक पोस्ट करते हुए कहा कि एक्टर्स एंड देयर फैंस डू नॉट नीड टू एक्सेप्ट सच वल्गर अंडर institution literature based on artists and such behavior not only infringes on the artist's reputation but also pollute the online environment and bring down a large number of underage fans who lack judgment. नंबर 16, इतने सारे इंसिडेंट के बाद फरवरी 29, 2020 को चाइना का इंटरनेट सेंसरशिप सिस्टम जिसको लोग ग्रेट फायरवॉल ऑफ चाइना भी बोलते हैं उसने आर्चिव ऑफ आवर ओन वेबसाइट को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया। नंबर 17, आर्चिव ऑफ आवर ओन सिर्फ एक फैन फिक्शन साइट नहीं था बल्कि वहाँ पे लोग हर एक टॉपिक जैसे एनिमे से लेकर पॉलिटिक्स जैसे टॉपिक के बारे में ओपनली बोल पाते थे और साइट के ब्लॉक होने पर सबसे ज्यादा नुकसान वही लोगों का हुआ था। नंबर 18, बहुत सारे आर्चिव ऑफ आवर ओन यूजर ने ये बोला कि एक्टर्स को अपने फैंस के बिहेवियर के लिए रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए और उस साइट के बहुत सारे यूजर ने जायो फैंस के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लग गए थे और जितने भी ब्रांड को उन्होंने प्रमोट किया था उन सब पेज में जाके नेगेटिव कमेंट करने लग गए थे। नंबर 19, वेबो में उन सब प्रोटेस्टर ने एक ग्रुप बनाया जिसका नाम था 227 मेमोरियल डे। 227 नाम एक्चुअली फरवरी 27 को रिप्रेजेंट करता है जिस दिन ये सब प्रोटेस्ट शुरू हुआ। 227 के बाद एक्टर जायोजा और उनके फैंस के खिलाफ साइबर वायलेंस के केस बढ़ने लग गए थे। नंबर 20, उसी बीच एक रूमर निकल के सामने आया कि एक्टर जायोजा एक वैरायटी शो में आने वाले हैं और उसके बाद लोगों ने उस शो के होस्ट के खिलाफ भी साइबर बुलिंग करना चालू कर दिया। नंबर 21, मार्च 1, 2020 को जायो के मैनेजमेंट स्टूडियो ने एक नोटिस जारी करते हुए सारे लोगों से माफी मांगी। नंबर 22, मार्च 17, 2020 को आर्चिव ऑफ आवर ओन के यूजर ने एक ऑनलाइन बॉयकॉट कैंपेन चालू किया उन सब ब्रांड के खिलाफ जिनके वो ब्रांड एम्बेसडर थे। नंबर 23, मई 6, 2020 को जायोजा ने इंसिडेंट 227 के बाद अपना पहला इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने अपने फैंस के बिहेवियर के लिए माफी मांगी और ये बताया कि फैंस और एक्टर दोनों सेम लेवल पे होते हैं और आइडल अपने फैंस से कभी भी सुपीरियर नहीं होते। नंबर 24, मई 2020 को जायो के वकील ने सबको ये बताया कि उन्होंने कोर्ट में एक क्रिमिनल केस कर दिया है इलीगल यूज ऑफ इंफॉर्मेशन नेटवर्क के लिए और उसके बाद जुलाई 5 को वेबो ने
227 इंसिडेंट से रिलेटेड सारे अकाउंट को बैन कर दिया और जुलाई 17 को जायो के स्टूडियो ने फैंस के लिए 4 गाइडलाइन को बनाया है, जिसको आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। नंबर 25, इन सब इंसिडेंट के बीच अप्रैल 25, 2020 को जायो ने अपना एक डिजिटल सिंगल रिलीज किया जिसका नाम था स्पॉटलाइट। सिंगल के रिलीज होने के कुछ टाइम बाद ही इसके 45 मिलियन से भी ज्यादा कॉपी सोल्ड हो गए और ये सिंगल वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग डिजिटल सिंगल बन गया। नंबर 26, 2020 तक उन्होंने 19 ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन किया था और 2021 में उन्होंने 28 ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन किया और 2020 में उन्होंने और एक्स्ट्रा 14 ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन किया था और इसीलिए 2023 आने तक लोग उनको लग्जरी किंग नाम से बुलाने लग गए थे। नंबर 27, 2022 में उनको ऑडी का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया और उस महीने उस कंपनी के सेल्स 200 मिलियन येन बढ़ गए थे। उन्होंने नार्थ नाम के कंपनी के साथ भी कोलैबोरेशन किया था और उसके बाद उस कंपनी के ट्रांजैक्शन रेट 20,000 से भी ज्यादा % बढ़ गए थे। इतने सारे एग्जाम्पल से हमें ये तो पता चलता है कि उनका एक क्रेजी नंबर ऑफ फैन बेस है। और आपका फेवरेट ड्रामा कौन सा है हमें कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।